प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, या अपने भाई या अपने पड़ोसी के प्रति पाप और गुनाह कोई भी किया हो, तो आज अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान ले। अब बोले इस भवन में प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गलतियां की है, मैंने झूठ बोला है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने तेरी बातों को अनसुनी किया है, मैंने तेरे वचनों का अनादर किया है। अब बोले और अपने पापों को माने और अपने पापों से आप मन फिराएं, क्योंकि लिखा है कि जब आप अपने पापों को मान करके और अपने पापों से क्षमा मांगते हैं तो आप धर्मी बन जाते हैं। और वचन कहता है कि फिर धर्मी लोगों के प्रार्थना करने से बहुत कुछ होता है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि लिखा है प्रार्थना करने से, तुम में जो बीमार है वो प्रार्थना करे। लिखा है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें चंगा करूंगा। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के दृश्य न बनो, बल्कि लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी उसी के जैसा पवित्र बनो। लिखा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। मेरे प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तुम हे पिता कह करके उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पश्चाताप हरेक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चलते आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी अर्थात नशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर तुम्हारा छुटकारा तो निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे परमेश्वर पिता हम विनती करते हैं कि सच में तेरे लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। परमेश्वर पिता हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि सच में आज जितने लोग अपने पापों को मानते हुए और अपने गुनाहों को मान करके मेरे प्रभु तेरे सामने पवित्र परमेश्वर माफ कर, दुआ करते मेरे खुदा। आज मेरे प्रभु तेरे नाम की महिमा करने के लिए जो लोग तेरे हजूरी में आए हैं, पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि मेरे प्रभु तूने कहा कि धर्मी धन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज जितने लोग अपने पापों को मान करके तुझसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, लिखा है कि तुम में जो खुश हो आनंदित हो परमेश्वर का वजन और स्तुति गाए। मेरे पिता परमेश्वर जो आज खुश होकर के तेरे नाम की महिमा दे रहे हैं, पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं इनके पापों को तू क्षमा कर, इनके गुनाहों को मिटा दे, इनके अपराधों को मिटा दे और अपने पाक लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर दे। मेरे पिता परमेश्वर आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बहुत आए थे इनके जीवन में मिले। इनके घर परिवार के ऊपर जो बंधने लगी है, इनके बाल बच्चों के ऊपर जो बंधन लगा है, इनके नसों के ऊपर हड्डियों के ऊपर जो बंधन लगा है, इनके शरीर के किसी भी वस्तु के ऊपर यहाँ इनके शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर बंधने लगी है, मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि हर एक बंधन वो आज टूटने पाए, लोग आजाद होने पाए। प्रभु यीशु मसीह जी हम प्रार्थना और विनती करते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आय से पाओ। हाँ मेरे प्रभु सच में तू इसीलिए इस जगत में आया था कि ताकि लोग तेरे नाम से आजाद हो सके। मेरे प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते यहाँ पे जितने लोग आजाद तेरे नाम से विनती कर रहे हैं, अगर इनके शरीर में पथरियां, सूजन, गिल्टियां और बाउंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर देने वाली आत्मा, जिनके अंदर जो भी रोग है, बीमारी है, समस्या है और दुर्बल
अधमता करने वाली आत्मा और पाप में डालने वाली आत्मा और दुष्टता करने वाली आत्मा जिनके जीवन में कार्य करती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम आज और अभी तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दिए जाता हूँ, और आज से तुम जो कुछ स्वर्ग में पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। पिता यीशु, आपके पाक और पवित्र और सामर्थी नाम से मैं बांधता हूँ हर एक इन शैतानी शक्तियों को और जादू देने की शक्तियों को जो इनके जीवन में कार्य करती है। और पिता परमेश्वर, मैं हर एक उन बीमारियों को बांधता हूँ जो बीमारियां इनके जीवन में कार्य करती है। और पिता परमेश्वर, शैतान की सारी योजनाएं हम बांधते हैं यीशु के नाम में। शैतान की सारी शक्तियों को बांधते हैं यीशु के नाम में। शैतान हर एक को, शैतान की जो भी योजना इनके जीवन में शैतान ने बना रखा है, मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज और अभी आपके लहू को लगाता हूँ इनके ऊपर। आपके लहू में हम इन्हें ढांकते हैं यीशु के नाम में। आज से शैतान की आंखें, जो शैतान इनके रुपये पैसे को और इनके शरीर में बीमारियां देने के लिए योजना बना रखा है, इनके हर एक कामों को नाश करने के लिए योजना बना रखा है, और जो इनके हर एक आशीषों को रोकने के लिए योजना बना रखा है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान की आंखें, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि शैतान की आंखें आज और अभी अंधी हो जाए यीशु के नाम में। शैतान की आंखें अंधी हो जाए यीशु के नाम, और शैतान की योजनाएं कैंसिल हो जाए यीशु के नाम। शैतान की सारी शक्तियां नाश हो जाए यीशु के नाम। और मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बाल बच्चे और तेरे बेटे और तेरी बेटियां मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से बचाए जाएं। मेरे प्रभु, आज और अभी हम तेरे लहू में इन लोगों को छुपा देते हैं, तेरे लहू से इन लोगों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। परमेश्वर पिता, जितने लोग अभिषेक का जल और अभिषेक का तेल लिए, उसमें आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य, आपका लहू प्रवेश हो, ताकि वो शुद्ध और पवित्र होने पाए, और उसको पीने और लगाने से इनके प्रकार, इनके शरीर की समस्याएं, बीमारियां और जादू टोने की शक्तियां जाए। और जिनके गर्भ को शैतान ने जकड़ रखा है, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि तुम में जो रोगी है, बीमार है, वो प्रार्थना करे। आप लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, आप विश्वास से प्रार्थना करें, और जिनके जीवन में परेशानियां हैं, आप विश्वास से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, और उपवास के साथ परमेश्वर के पास रोते और चिल्लाते जाएं। वचन कहता है कि जब हन्ना के गर्भ के ऊपर बंधन लगा था और हन्ना के कोख को परमेश्वर ने बंद कर रखा था, लेकिन वचन बताता है कि हन्ना उपवास करके उस दिन ना तो उसने खाया और ना ही कुछ पिया, और रोते हुए परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना की। और जब हन्ना ने रो करके परमेश्वर के आगे जा करके और रो करके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी आंसुओं को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और परमेश्वर ने हन्ना के ऊपर तरस खाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। वैसे अगर आप में कोई भी व्यक्ति और कोई भी जन नेता है जो लाचार है, बीमार है, दुख और समस्याओं में है, किसी भी व्यक्ति का कोई काम रुका हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ लाइव में जुड़े हुए लोगों के लिए भी कि आप विश्वास करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास रोते और गिड़गिड़ाते जाएं। जैसे वचन कहता है कि जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर के पास रोते और गिड़गिड़ाते हुए जाकर के और हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने सुना। जो उसके पैर में फोड़ा हो चुका था, लेकिन जब वो अपने घर में जाकर के और दरवाजे को बंद करके और रो करके प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसकी आंसुओं को देखा और उसके गिड़गिड़ाने को सुना, उसके रोने और चिल्लाने को सुना। उसी तरह यदि आप परमेश्वर के सामने रोते और चिल्लाते हुए जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहता है कि आज की प्रार्थनाएं परमेश्वर जरूर आपके जीवन में सुनेगा। यीशु के नाम में प्रार्थना जी, हम प्रार्थना और विनती करते मेरे पिता परमेश्वर, सच में आप इनकी शुद्धि लेना। जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर जैसे कुरनेलियुस की प्रार्थनाओं को और उसके दान को समृद्ध किया, वैसे इनकी प्रार्थनाओं को और इनके दान को समृद्ध करना। और पिता परमेश्वर इनके ऊपर आशीष देना। और पवित्र आत्मा जी, जैसे लोग सही सलामत यहाँ तक आए हैं, पवित्र आत्मा जी वैसे ये सही सलामत अपने घर तक भी जाने पाए और इनके जीवन में कोई दिक्कत और परेशानी और कोई समस्याएं न आने पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता आप अपने दूतों का पहरा इनके ऊपर दे, और जब ये लोग मार्ग में जाएं
पहुंचाएं तो आपके दूत इनसे सुरक्षा करें, ताकि इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम परेशानी न आए और ये लोग सुरक्षित अपने घर तक जाएं यीशु के नाम में। और जितने लोग दुष्ट आत्माओं से और शैतानी शक्तियों से पीड़ित हैं और जिनके अंदर पथरियां, सूजन, गिल्टियां, गांठ और शुगर, ब्लड प्रेशर, मिर्गी देने वाली आत्मा और कैंसर देने वाली आत्मा, मिर्गी देने वाली आत्मा और जो भी पथरियां, सूजन देने वाली आत्मा, लहू बहने का रोग और जिनके मासिक में प्रॉब्लम है, जिनके शरीर के ऊपर कोई भी दिक्कत और समस्याएं हैं, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से हम विनती करते हैं कि सारी की सारी बंधने टूट जाए और यहोवा तेरे नाम से ये आजाद होने पाए, ये चंगे हो जाए, इनके जीवन में शांति मिलने पाए, इनका घराना और नगर बचाया जाए। सारी आदर महिमा हमारे उद्धार करता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के पाक और पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते यीशु पिता पवित्र आत्मा जी हमारी दुआओं को सुनकर कबूल करें और उत्तर दे और हर एक जन को छू के आजाद और चंगा कर दे। आमीन।